नमस्कार बच्चों। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हरिवंश राय बच्चन की ये बहुत प्रेरणास्पद कविता है। बच्चन व्यक्तिवादी गीत कविता या हालावादी काव्य के अग्रणी कवि थे। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। इन पंक्तियों के लेखक हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 19 को इलाहाबाद के नज़दीक प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव पट्टी में हुआ था। घर में प्यार से उन्हें बच्चन कहकर पुकारा जाता था। आगे चलकर यही उपनाम विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। बचपन की आरंभिक शिक्षा दीक्षा गांव की पाठशाला में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे इलाहाबाद और फिर कैम्ब्रिज गए, जहां से उन्हें अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. ईट्स की कविताओं पर उन्होंने शोध किया। हरिवंश राय ने 1941 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया। सन 1907, मृत्यु 2003, प्रयाग उत्तर प्रदेश। रचनाएं मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिनी, प्रणय पत्रिका, मिलन यामिनी, आरती और अंगार। आत्मकथाएं इनकी बहुत फेमस हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, प्रवासी की डायरी। कविता में प्रवेश करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है एक प्रेम गीत है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का वर्णन है। अपने प्रियजनों से मिलने की चाह में ही पथिक के पांव तेज तेज चलने लगते हैं। पक्षियों के पंखों में फड़फड़ाहट भर आती है, परंतु कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं है जो उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो, इसलिए उनके कदम शिथिल हैं। जीवन में गति का संचार तो प्रेम के कारण ही हुआ करता है। कठिन शब्दों के अर्थ बताएंगे। प्रत्याशा, नीड़, चंचलता, तीव्रताएं, विकल, व्याकुल, हित के वास्ते, शिथिल, ढीला और हृदय। विह्वलता मतलब भाव, आतुरताएं, उमड़न। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है दिन, जल्दी जल्दी ढलता है। चित्र में आप देख रहे होंगे, है ना, कि एक पथिक चल रहा है और रात का दृश्य इसमें दिखाई दिया है। कवि कहता है कि दिन भर मंजिल पर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला यात्री देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है, वह अपने प्रिय के पास पहुंचने ही वाला है। उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात न हो जाए, इसलिए वह प्रिय मिलन की कामना से जल्दी जल्दी कदम रखता है। प्रिय मिलन की आतुरता के कारण उसे प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। स्वाभाविक सी बात है, जब हम कोई कार्य बहुत उत्सुकता से करते हैं तो समय जल्दी निकल जाता है। इसका काव्य सौंदर्य। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कविता में सरल प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। कविता की भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। कविता के इस पद में शांत रस है। कवि ने पथ और राहगीर के माध्यम से जीवन और उसके सत्य को प्रकट किया है। ये प्रश्न बनाए थे, चूंकि आपको पठित काव्यांश भी आना है तो इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। हो जाए न पथ में, यहाँ किस पथ की ओर कवि ने संकेत किया है? तो यहाँ पर जीवन रूपी पथ की ओर संकेत किया गया है। पथिक के मन में क्या आशंका है? तो पथिक के मन में आशंका है कि कहीं रात ना हो जाए, अर्थात लक्ष्य प्राप्ति में कहीं जीवन का अंत ना हो जाए। पथिक के तेज चलने का कारण क्या है? क्योंकि शाम होने वाली है, उसे अपना लक्ष्य समीप नजर आता है, इसलिए वह जल्दी जल्दी चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। कवि दिन के बारे में क्या बताता है? कवि दिन के बारे में बताता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय परिवर्तनशील है, वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है।
बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये चिड़िया है, बच्चे देख रहे होंगे। ये चिड़िया शाम के समय में उड़कर और अपने अपने घोंसले में बाहर आ रही हैं। ये चिड़िया के बच्चे मुंह खोले चिड़िया का इंतज़ार कर रहे हैं। कवि कहता है कि चिड़िया जब शाम को अपने घोंसले की ओर वापस आ रही होती है तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि उसके बच्चे उसकी राह देख रहे होंगे, वे घोंसले में बैठे बाहर की ओर झांक रहे होंगे, उन्हें मेरी प्रतीक्षा होगी। जैसे ये चिड़िया को यह चिंता सताती है, उसके पंखों की गति बहुत तेज हो जाती है। वह तेजी से घोंसले की ओर बढ़ती है। तब उसे यूँ लगता है मानो दिन बहुत तेजी से ढलने लगा हो और वह अपने बच्चों के प्रेम मिलन के लिए व्यग्र हो जाती है। भाषा में अत्यंत सरलता है, शब्द चयन बहुत उपयुक्त है, पद में शांत रस है। घोंसले का बिंब कवि ने प्रस्तुत किया है। काव्यांश में यह सत्य प्रकट हुआ है कि वात्सल्य भाव सभी प्राणियों में व्याप्त है। वात्सल्य रस, तो इसमें वात्सल्य रस की भी छटा दिखाई देती है। बच्चे किसका इंतजार कर रहे होंगे तथा क्यों? शाम को प्रायः बच्चे अपने माता पिता के आने का इंतजार करते हैं, उन्हें माँ से प्यार मिलता है ना। चिड़िया के घोंसलों में किस दृश्य की कल्पना की गई है? दृश्य की चिड़िया के घोंसले में जिसमें बच्चे अपने माता पिता की प्रतीक्षा बाहर की ओर झांकने लगते हैं। चिड़िया के परों में चंचलता आने का क्या कारण है? चिड़िया के परों में चंचलता इसलिए आ जाती है क्योंकि उन्हें अपने बच्चों से मिलने की आतुरता है। वे जल्दी जल्दी अपने भोजन को स्नेह अपने बच्चों को भोजन, स्नेह व सुरक्षा देना चाहती हैं। इस अंश के द्वारा किस मानव सत्य को दर्शाया गया है? इस मानव सत्य को दर्शाया गया है कि माँ का हृदय में अपने बच्चों से मिलने की अधीरता होती है। मुझसे मिलने को कौन विकल में हूँ, कित के हित चंचल, यह प्रश्न शिथिलता करता पद को भरता और मह विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये मतलब इसमें नैराश्य भाव दिखाया गया है। कवि कह रहा है कि इस दुनिया में कोई मेरा अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो। फिर मेरा चित्त क्यों व्याकुल हो किसी के लिए? मेरे मन में किसी के प्रति क्यों तरंग जगे? ये प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल कर देते हैं। प्रेम के अभाव की बात सोचकर मैं ढीला पड़ जाता हूँ। मेरे मन में निराशा और उदासी की भावना उमड़ने लगती है। यह प्रेम ही है जिसकी तरंग खोकर मैं दिन जल्दी जल्दी बीत जाता है, वरना समय काटे नहीं कटता। कवि ने सरल विधि में अपने भावों की अभिव्यंजना की है। उनकी भाषा उनकी मनोदशा का परिपूर्ण चित्रण करने में सफल रही है। रचना में एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति के मनोविज्ञान की प्रस्तुति हुई है। एकांकीपन का वास्तविक चित्रण किया गया है। कवि के मन में कौन से प्रश्न उठते हैं? कवि के मन में प्रश्न उठते हैं कि उससे मिलने के लिए भला कौन उत्कंठित होकर प्रतीक्षा कर रहा है। कवि की व्याकुलता का क्या कारण है? कवि की व्याकुलता का कारण है कि उसकी प्रतीक्षा में आकुल रहने वाला कोई नहीं है। कवि के कदम शिथिल क्यों हैं? क्योंकि उसका प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। मैं हूँ किसके हित चंचल का भाव यह है कि कवि अपनी पत्नी के संसार से चले जाने पर एकाकी जीवन बिता रहा है, इसलिए उसके मन में घर जल्दी पहुँचने का उत्साह नहीं है। ये इस कविता का सारांश था। आशा है आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। MCQ टाइप प्रश्न इसमें बनने हैं, तो आप लोग MCQ प्रश्न बनाकर इन गद्यांश को पद्यांश को हल करेंगी। धन्यवाद।